बच्चों, आपने सुना है बाज़ारों में जब हम कोई सामान खरीदते हैं, किसी कपड़े वाले की दुकान पर, किसी टीवी रेडियो की दुकान पर, तो बोलते हैं कि 20% या 20% की छूट है। कभी आपने सोचा कि इसका क्या अर्थ है? आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत एक 100वां भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे 100वां जो भाग है को हम 1/100 या 1% होता है। इसी प्रकार यदि मैं कहूँ 10 100वें भाग को हम क्या कहेंगे? 10/100 या 10%। जैसे 20% की छूट है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पर 20 रुपये की छूट है, 20 रुपये का डिस्काउंट है, जिसे हम 1/100 को प्रतिशत के रूप में इस निशान से, ये चिन्ह होता है प्रतिशत का, से लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूं 100 रुपये का 8%। यहाँ क्या मतलब है? 8 यहाँ 100 आधार पर प्रतिशत 8 है, अर्थात 100 रुपये पर 8 रुपये की कोई छूट है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या में प्रतिशत के स्थान पर 1/100 से गुणा कर देते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि 20% को भिन्न में बदलो, तो या साधारण सरलतम रूप में बदलो, किसे 12% को सरलतम रूप में बदलो, तो हम क्या करेंगे? 12 गुणा 1/100 अर्थात 12/100। इसे सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए 1/100 1/100 की गुणा कर देते हैं। यदि इसी संख्या को दशमलव में बदलना हो, तो जैसे यहाँ 2 जीरो है, इसको 2 स्थान बाई ओर सरका देते हैं, लेफ्ट की ओर सरका देते हैं, तो इसका दशमलव में 0.12 मान हो जाता है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर उसके लेफ्ट की ओर, जैसे अभी मैंने बताया था 1 और 1 2 की ओर दशमलव को खिसका दिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ 45% को सरलतम रूप में बदलिए, तो सबसे पहले हो गया 45 मल्टीप्लाई 1/100 बराबर 45/100। यदि मैं इसको डेसिमल में चेंज करना चाहूँ, तो ये 2 पॉइंट पीछे की ओर सरका दे जाता है, 0.45। यदि किसी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो अपॉन 100 जो डिनोमिनेटर वाली संख्या होती है उसके नीचे 100 आ जाता है, और यदि डेसिमल में चेंज करना हो तो उसके लेफ्ट की ओर 2 पॉइंट सरका दिए जाते हैं। यदि मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको प्रतिशत के बारे में समझाऊं, जैसे 3/20 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 की गुना कर देते हैं, 20 5 जा
5 3 जा 15%। यदि हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 की गुना कर देते हैं, 15% आ गया। यदि मैं 15% को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो तुम देखोगे यही आंसर आना चाहिए। कैसे? मैंने बताया था 1/100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 15/100, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20। तो 3/20 को जब मैंने प्रतिशत में बदला तो हमने क्या किया, 100 की मल्टीप्लाई करी, आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। यदि मैं 15 को सरलतम रूप में बदलूं, एक दूसरे के इस चेंज में करूं, तो 15 इंटू 1/100 बराबर 15/100 और काट के 3/20 आ जाता है। इस प्रकार से हम संख्याओं को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं। मैं एक और क्वेश्चन के द्वारा तुम्हें समझाता हूं। एक दुकानदार के पास 40 टॉफी हैं, 15 टॉफी बिक गई। क्या हो गई? बिक गई। बताओ कितने प्रतिशत टॉफी बिकी। और यहाँ एक बात और पूछता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कितने परसेंट टॉफी बिकी। कितनी टॉफी थी? 40 टॉफी थी। कितनी बिकी? 15। जितनी बिकी वो अपॉन जितनी थी और मल्टीप्लाई परसेंटेज की मल्टीप्लाई के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 15 की 10 में मल्टीप्लाई करूंगा, 150/4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 37.5% टॉफी बिकी। कितनी टॉफी शेष रह गई? क्योंकि मैंने बताया है परसेंटेज 100 होता है, 100 में से कितनी बिक चुकी हैं? 37.5। कितनी टॉफी नहीं बिकी, कितनी बच गई, कहना मतलब ये है ना, नहीं बिकी। इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, 62.25% क्या हो जाती है? इतनी टॉफी नहीं बिकी हैं। यदि मैं इसी क्वेश्चन को, इसी परसेंटेज वाले सवाल को और आगे बढ़ाऊं, जब हम पढ़ते हैं तो हमसे जगह जगह पूछा जाता है बताओ तुम्हारे कितने प्रतिशत नंबर आए। मान के चलो एक बच्चे के हाई स्कूल की परीक्षा में 800 में से 480 अंक प्राप्त। माना किसी बच्चे ने हाई स्कूल की परीक्षा में 800 में से 480 नंबर प्राप्त किए। बताओ कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए? जितने अंक प्राप्त करता है उसे अंश के रूप में, नोमिनेटर के रूप में, कितने में से प्राप्त किए? डिनोमिनेटर के रूप में। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 8 छंग 48, कितने परसेंट? आपने सुना होगा बहुत बार कि मेरे 40% नंबर आए, मेरे 45% नंबर आए। तो प्रतिशत को कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रतिशत को ज्ञात करने का यही तरीका है। यदि मैं इसी प्रश्न को उल्टा करूं, एक कक्षा 6 के बच्चे ने 72% अंक प्राप्त किए, जबकि कुल परीक्षा 850 अंक की थी। बताओ उसने कितने अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 72। कितने में से करें? 100 में से। 72% का मतलब होता है 100 में से 72 गुणा 850। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 5 2 जा 10, 5 7 जा और 2 3 जा 2 6 जा 36 मल्टीप्लाई 17,
यदि 36 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 छंग 42, 4 7, 21 4 25, तो उसने कितने अंक प्राप्त करे? 612 अंक प्राप्त किए। यदि मैं इसी प्रश्न को उल्टा लेऊं, एक बच्चे जो कक्षा 6 का है उसने 850 में से 612 अंक प्राप्त किए, बताओ कितने अंक कितने प्रतिशत? तो हम क्या करेंगे, 612 प्राप्त करें, कितने में से करें? 850 में से, गुणा 100। जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा जो हमने अभी अभी प्राप्त किया था। इस प्रकार से अपने प्रतिशत के सवालों को, परसेंटेज वाले सवालों को हल करते चले जाएंगे। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे सभी जितने भी बेसिक की बुक्स हैं, मैथ्स की जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी को मैं अपनी वीडियो में डालता रहता हूँ। धन्यवाद।